हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल्स की पहली थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम को हम थेलेस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और ये समझ लेंगे इसका स्टेटमेंट बोलता क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio or proportional. इसका मतलब क्या है? अगर हम ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को एक लाइन पैरेलल डाल देंगे और वो ट्रायंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर देगी और उसको सेम रेशियो में क्या कर देंगी, डिवाइड कर लेगी। राइट, इसका आई मीन टू से यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। मैं ए बी को यहाँ पर पैरेलल लाइन डाल सकता हूँ, मैं ए सी को भी एक लाइन पैरेलल डाल सकता हूँ और बी सी को भी एक लाइन पैरेलल डाल सकता हूँ। यहाँ पर हमने डी ई एक लाइन पैरेलल डाल दी है बी सी को और हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी डिवाइड बाई डी बी किसके बराबर होगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी। चलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम गिवन देख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, triangle a triangle A B C in which DE parallel BC, राइट। और टू प्रूफ क्या कर देना है हमें, प्रूफ क्या कर देना है हमें, ए डी डिवाइड बाई डी बी किसके बराबर होगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी। ये हमें प्रूफ कर देना है। इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड DM perpendicular AC। और क्या कर लेंगे हम, also join BE and DC। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ कर देना है। और प्रूफ करने के लिए सब हमें क्या चाहिए, प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं और उसकी फार्मूला क्या होती है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। टारगेट जो होगा हमारा वो होगा AD और BD, ये दो हमारे पास क्या होंगे, टारगेट होगा AD डिवाइड बाई DB, ये हमारे पास पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास AE डिवाइड बाई EC। चलिए प्रूफ कैसे कर लेंगे हम इसको, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस किसके बराबर होगा, AD के बराबर, और अल्टीट्यूड किसके बराबर होगा, EN के बराबर। एंड हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस बन जाएगा BD, DB लिख लेंगे हम, DB इंटू अल्टीट्यूड रहेगा EN। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, सर हमने BDE ट्रायंगल को क्यों सिलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं BDE, इस ट्रायंगल को हमने सिलेक्ट क्यों कर दिया है, इसको हमने इसलिए सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि मुझे जो रेशियो चाहिए वो चाहिए AD डिवाइड बाई DB। अगर मैं यहाँ पर ADE ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल दिया, वहां पर मुझे AD एक साइड आ गया और अब मुझे चाहिए था BD, दैट इज वाई मुझे BDE ट्रायंगल सिलेक्ट करना पड़ा ताकि मुझे BD भी एक साइड आ जाए। अब मैं इनका क्या लेता हूं, टेकिंग रेशियोज। अब क्या लेंगे हम, इनका रेशियो लेंगे, किनका, एरियाज का रेशियो लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वो किसके बराबर होगा, 1/2 AD इंटू EN डिवाइड बाय 1/2 DB इंटू EN। यहां पर हम देख सकते हैं EN और EN क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, AD डिवाइड बाई
बी, और इसका क्या नाम रखेंगे हम? फर्स्ट। इसको नाम रखेंगे हम फर्स्ट। और इसके बाद हमें क्या कर देना है? हमें तो ए डी डिवाइड बाई डी बी तो आ गया। अब क्या चाहिए? ए ई डिवाइड बाई ई सी चाहिए मुझे। ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये मैं कैसे हासिल करूंगा? पहले सेम केस, जैसे मैंने यहाँ पर ए डी ई ट्रायंगल सिलेक्ट कर दिया और यहाँ मुझे फिर से ए डी ई ट्रायंगल ही सिलेक्ट कर देना है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर होगा? 1/2 बेस। अभी बेस जो हमने पहले ले लिया था वो ए डी ले लिया था, लेकिन अब हमें ए डी बेस नहीं लेना है। अब हम क्या लेंगे? ए ई, क्योंकि मुझे ए ई चाहिए, दैट इज वाई हम लेंगे ए ई बेस, और अल्टीट्यूड क्या बन जाएगा? डी एम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला 1/2 बेस, बेस बन जाएगा ए ई, और अल्टीट्यूड क्या बन जाएगा? डी एम। और अब किसका और क्या चाहिए मुझे? ई सी। इसका मतलब मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना है? जो मैं रेड कलर किया है, सी डी ई ट्रायंगल सिलेक्ट कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई किसके बराबर होगा? 1/2 बेस, इसका सेम होगा ए सी इंटू, और अल्टीट्यूड क्या होगा इसका? डीएम। क्योंकि जो डीएम है ये परपेंडिकुलर ए सी पर है, ये जो डीएम परपेंडिकुलर होगा ये ई ए ई पर होगा, और आल्सो ये ई सी पर भी होगा, क्योंकि जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी है वो डी एम परपेंडिकुलर रखा है ए सी पर। ऐसे ही सेम केस ई एन को परपेंडिकुलर ए डी पर भी है और बी डी पर भी है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है ये ए डी पर रख दिया है, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? टेकिंग रेशियोज, टेकिंग रेशियोज, टेकिंग रेशियोज, तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इसके बराबर बन जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या होगी? ए ई इंटू डी एम डिवाइड बाई 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। डी एम और डी एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा? ए ई डिवाइड बाई ई सी। इसको नाम रखेंगे फर्स्ट, सेकेंड रख लेंगे इसका नाम, इसका नाम रख लेंगे हम सेकेंड। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, यहाँ पर मुझे ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये तो मैं लिख सकता हूँ, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के इक्वल है, लेकिन मुझे ए डी यहाँ पर भी है और ए डी ई यहाँ पर भी है, ये सेम है, लेकिन अभी डिफरेंट कौन है? बी डी ई, और यहाँ पर है सी डी ई। अगर इन दोनों का एरिया सेम आ जाता है, मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को सेम लिख सकता हूँ, और इन दोनों को हम देख सकते हैं। अगर मैं देखूंगा ट्रायंगल, आप यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, ए बी डी ई और सी डी ई, डी ई जो है ये पैरेलल लाइन है बी सी को, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका सेम पोर्शन आता है ये, और डी ई इनका क्या बन जाता है? कॉमन बेस बन जाती है। क्या बन जाती है? कॉमन बेस। इसका मतलब होगा जो बी डी ई ट्रायंगल है और सी डी ई ट्रायंगल है, इनकी जो बेस है वो सेम है, और पैरेलल लाइन के बीच में है ये दोनों ट्रायंगल्स। वो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है, जो ट्रायंगल्स जिनकी ट्रायंगल्स की बेस सेम होगी और जो सेम पैरेलल्स में होगा उनका एरिया क्या होता है? सेम होगा। तो वही स्टेटमेंट हम यहां पर यूज कर लेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल बी, एरिया ऑफ, हम यहां पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, और रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज ऑफ these two triangles, these two triangles lies between the same parallels and on the same base DE। सो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ए डी ई का एरिया, ए डी ई सेम एरिया होगा, बी डी ई और सी डी ई का भी एरिया सेम होगा, तो जब राइट साइड इन दोनों का इक्वल है तो इनका ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ए डी डिवाइड बाई डी बी इसके बराबर हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई
ई सी। ये थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई, हैंड्स प्रूफ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा हमारी थ्योरम क्या थी। हमारी थ्योरम जो थो वो ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल था, डी ई जो था वो पैरेलल था बी सी को, और हमें क्या दिखाना था, ए डी डिवाइड बाई डी बी किसके बराबर है, ए ई डिवाइड बाई ई सी। आप फिगर की तरफ ध्यान से देख लीजिए और थ्योरम हम प्रूफ कर लेंगे विद इन 1 मिनट। और हम सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ई एन को परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए बी पर, और डी एम को परपेंडिकुलर डाल देते हैं ई सी पर, और बी ई को ज्वाइन कर देते हैं, डी सी को ज्वाइन कर देते हैं। और फिर हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं, और इसका जो अल्टीट्यूड लेते हैं, बेस लेते हैं ए डी, और परपेंडिकुलर कौन लेता है, ई एन। सेम केस हमें डी बी चाहिए, और डी बी जब चाहिए हमें तो हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकाल देते हैं, और अल्टीट्यूड इसका रहेगा ई एन, और ये बन जाएगा बेस डी बी, फिर उनका रेशियोज लेते हैं, राइट। और सेम इज द केस हम दोबारा ऐसे करते हैं, ए डी बी ट्रायंगल सिलेक्ट कर देते हैं, अल्टीट्यूड बी डी एम को सिलेक्ट कर देते हैं, और बेस बन जाती है ए ई। और दूसरी बार हम ट्रायंगल लेते हैं डी ई सी, और अल्टीट्यूड होता है डी एम, बेस होती है ई सी, और उन दोनों का भी रेशियो लेते हैं। और फिर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को जो सेम बेस में लाई करता है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होता है वो इक्वल दिखाते हैं, और फ्रॉम हम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखाते हैं, ये दोनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। हैंड्स प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।